हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2020। ये करंट अफेयर्स जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स हैं। इन करंट अफेयर्स को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप 6 महीने के करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, 6 मंथ करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं, तो इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ क्लिक करके इसकी पीडीएफ को या इसकी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप डेली उत्तराखंड जीके, करंट अफेयर, सामान्य हिंदी जीके की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें। चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है, उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनेगा। तो देखिए, देश का पहला यानी भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो बनेगा, ये बनेगा गंगोत्री नेशनल पार्क में। बात करें गंगोत्री नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ये पार्क उत्तरकाशी में स्थित है और उसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री नेशनल पार्क देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा और सबसे नया नेशनल पार्क है। बात आई है जब स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की, तो स्नो लेपर्ड योजना शुरू की गई थी 1990-91 में। अगला है, उत्तराखंड के वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वन पंचायतों को 110 करोड़ रुपए किस परियोजना के तहत आवंटन किया जाएगा। तो याद रखेंगे, देखिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वन पंचायतों को जो है 110 करोड़ रुपए दिया गया है, लेकिन किस परियोजना के तहत दिया जाएगा ये आपको याद रखना है। जायका परियोजना। किसके तहत? जायका परियोजना के तहत। देखिए, अब बात करें वन पंचायत की, ठीक है, बात करें वन पंचायत की, तो वन पंचायत का गठन हुआ था 1931 में। वन पंचायत के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है? तो 15.32%। इसमें देखिए महिलाओं को कितना आरक्षण मिला हुआ है? 50%। और पहले कितना था? 33%। ये 50% जो आरक्षण मिला हुआ है वन पंचायत में महिलाओं को, ये मिला था पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने बजट 2020-21 में अटल आयुष्मान योजना के लिए कितने करोड़ की व्यवस्था की है। ये अटल आयुष्मान वाला काफ़ी पूछा भी जाता है, तो इसमें 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ की व्यवस्था की है। बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए, तो 76 करोड़। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 53 करोड़। खेल एवं युवा कल्याण के लिए 239 करोड़ रुपए। अगला है, मार्च 2020 में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं महिम वर्मा। महिम वर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं देहरादून के। कहाँ के रहने वाले हैं? देहरादून के। अगला है, वर्ष 2020 में गंगोत्री धाम के कपाट 26 अप्रैल 2020 को खुले। इस दिन कौन सी तिथि या पर्व होता है? तो इस दिन होता है अक्षय तृतीया, ठीक है। गंगोत्री धाम के कपाट कब खुलते हैं? अक्षय तृतीया को। तो इस बार कब खुले हैं? 26 अप्रैल को। गंगोत्री धाम की बात करें तो ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। देखिए, गंगोत्री माता जो हैं वो, उनका शीतकालीन निवास कहाँ पे है? तो मुखवा गांव। अगला है, निम्न में से रेडियो स्टेशन कहाँ बनेगा? तो देखिए, रेडियो स्टेशन बनेगा जसपुर में। कहाँ पे बनेगा? जसपुर में। कितनी भूमि पर? 1.5 एकड़ भूमि पर। बनने की संभावना इसकी 2022 तक की है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 को प्राचीन बौद्ध मंदिर बुद्धेश्वर से 2 प्राचीन दुर्लभ मूर्तियां मिली। बुद्धेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो देखिए, बागेश्वर में स्थित है। बू से, ठीक है, बुद्धेश्वर और बी से बागेश्वर। इस तरह से ट्रिक लगाकर आप याद कर सकते हैं। अगर बात करता बागेश्वर में कहाँ, तो कपकोट। और किस नदी के किनारे? तो ये भी आपको याद रखना, सरयू नदी के किनारे। मूर्तियों को जो काल बताया गया है, ये काल बताया गया है कत्यूरी काल की मूर्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2020 में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं ब्रजेश कुमार संत। कौन हुए हैं? ब्रजेश कुमार संत। ब्रजेश कुमार संत, इन्होंने किसका स्थान लिया है? आर के सुधांशु का। अगला है, उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला वनस्पतिक जोरासिक पार्क बनेगा? तो ये बनेगा, देखिए,
हल्द्वानी नैनीताल में। कहाँ पर बनेगा? हल्द्वानी नैनीताल में। देखिए वैसे डायनासोर के बारे में जानने के लिए विश्व में सैकड़ों पार्क बने हैं, लेकिन जोरासिक काल में डायनासोर किन वनस्पति को खाकर जीवित रहते थे, इसे जानने के लिए हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र ने देश का पहला वनस्पतिक जोरासिक पार्क तैयार किया है। इसमें शामिल प्रजातियां हैं मॉस, लीवर बॉटम, गिंको, फर्न, साइकस, पाइन और आर्किड। और देखिए इसमें फर्न और जिंको शुरुआती जोरासिक काल के जो हैं प्रमुख पौधे हैं। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने मार्च 2019 तक सर्वे में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर कितनी बताई है? तो 14.2%। वर्ष 2003 में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर कितनी थी? 21%। अगला है 8 मार्च 2020 को उत्तराखंड के किस स्थान पर कुमाऊं का पहला महिला डाकघर खुला? तो ये खुला है हल्द्वानी में। बात करें देखिए 8 मार्च 2020 की, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम आपने याद रखनी, इसकी थीम काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पीढ़ी की समानता। प्रदेश में 7 स्थानों पर खुले ऐसे ही डाकघर, ठीक है, 7 प्रदेश में यानी राज्य में 7 स्थानों पर ऐसे ही डाकघर खुले हैं, लेकिन हल्द्वानी में पहला खुला है। अगला है केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के किन 2 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी है? तो ये दी है हरिद्वार और पिथौरागढ़ में। इसमें स्वीकृत धनराशि है 650 करोड़ रुपए है, यानी 325 करोड़ रुपए प्रति कॉलेज को दिया जाएगा। इसमें 90% राशि जो है केंद्र सरकार देगी और 10% राशि राज्य सरकार लगाएगी। अगला है उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने केनिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 का एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है चिराग सेन ने। चिराग सेन कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इन्होंने किसको हराया है? तो अनुऑल ओपो जुगेन, ठीक है, जुबोन को, जो नाइजीरिया के हैं। अगला है मई 2020 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो प्रोफेसर NK जोशी। अगला है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का अपर महानिदेशक चुना गया है? तो ये चुना गया है कुंवर सिंह भंडारी को। ये कहाँ के निवासी हैं? तो खेतार भंडार गांव, डीडियात, पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़ के। अगला है उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का पहला लाइकेन गार्डन बनेगा? तो ये बनेगा मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। कितनी भूमि पर? 1.5 एकड़ भूमि पर। यहाँ पर लाइकेन की जो है 80 प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। अगला है मार्च 2020 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आलोक सिंह का इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला हो गया। अब वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी रह गई है? तो अब बची है 10, ठीक है। ये मुख्य न्यायाधीश सहित है, पहले कितनी थी? 11। अब इसमें कितनी बची है? 10, क्योंकि आलोक सिंह का जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला हो गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो नैनीताल में। नैनीताल हाईकोर्ट की जो है स्थापना यानी नैनीताल भवन जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो सर संटोनी मैकडोनाल्ड ने। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 में। ये भारत का 20वां उच्च न्यायालय है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के अशोक अवेंद्र देसाई और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश रंगनाथन। प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे यहाँ के? GCM रावत और वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है? हीरा सिंह बोनाल। अगला है राज्य में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया है? तो 18 समितियों का गठन किया गया। ये 18 समितियां जो है खेलों से संबंधित प्लान तैयार करेंगी। 38वें राष्ट्रीय खेल कब होने हैं? ये भी आपको याद होना चाहिए, 2021 में। अगला है जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को किस श्रेणी के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 दिया गया? तो ये दिया गया है खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 में, ठीक है। अगला है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने उत्तराखंड की किस नगर पालिका परिषद को देश का पहला ODF++ घोषित किया है? देखिए एक तो होता है ODF+ और एक होता है ODF++। तो चंबा नगर पालिका परिषद टिहरी को ODF++, और ODF+ में प्रथम स्थान किसका है? अगस्त्य मुनि नगर पालिका का। और ODF+ में द्वितीय स्थान किसका है? मुनि की रेती नगर पालिका का। अब देखिए ODF होता क्या है? ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी खुले में शौच से मुक्त। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड 18 फरवरी 2018 को ODF घोषित हुआ था, ठीक है, ODF घोषित हुआ था। उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री कौन है? तो यह है मदन कौशिक। अगला है उत्तराखंड में अटल अकेडमी खुलेगी, इस अकेडमी का पूरा नाम क्या है? AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अटल। तो ये फुल फॉर्म आपने याद रखनी है।
उत्तराखंड सहित भारत के 15 राज्यों में अटल अकेडमी खोली जाएंगी। अभी कुछ कह रहे होंगे सर ये तो खुद ही पूरा नाम नहीं है, ठीक है, तो भाई ये इतना ही है, ठीक है, इतना ही हमको मिला है, इतना ही आपको याद रखना है। AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग यानी अटल। घोषणा किसने की है इसकी? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। अगला है, उत्तराखंड के किस डॉक्टर को बेस्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डॉक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर जफर सैफी को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रामनगर, नैनीताल के। बात करें इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? तो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी। अगला है, भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत के किस राज्य में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण किया है? तो ये लोकार्पण किया है महाराष्ट्र में। अगर पूछ लेता महाराष्ट्र में भी किस जगह, तो मुंबई में, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में जो है वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है, वहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड भवन मुंबई में फिल्म शूटिंग, निवेश और पर्यटन प्रमोशन के लिए कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। अगला है, ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 में राज्य के किस खिलाड़ी को युगल में स्वर्ण पदक तथा एकल में कांस्य पदक मिला है? तो ये मिला है आदिति भट्ट को, ठीक है। ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? ऑल इंडिया जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2020 का, तो चंडीगढ़ में। ये भी आपने पॉइंट यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायाधीश BK बिष्ट, ठीक है। जब भी देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यायाधीश BK बिष्ट। पूर्व अध्यक्ष कौन है? न्यायाधीश जगदीश भल्ला। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश विजेंद्र जैन। और सचिव कौन है वर्तमान में? अपर्णा पांडे। अगला है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मोदी ट्रेल का निर्माण किया जाएगा। इस मोदी ट्रेल की लंबाई कितनी होगी? तो 8 किलोमीटर। देखिए 8 अगस्त 2019 को मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम में दिखाया गया, जो डिस्कवरी चैनल पर प्रकाशित होता है। ये भी पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। अगला है, जनवरी 2020 में उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजेंद्र सिंह, ठीक है। कौन बने हैं उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के अध्यक्ष? राजेंद्र सिंह। ये भारतीय कोस्ट गार्ड के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके हैं। कहाँ के निवासी हैं ये? चक्राता, देहरादून के। अगला है, फरवरी 2020 में किस स्थान पर राष्ट्रीय आरोग्य मेला लगा? तो ये लगा था देहरादून में। कब? 12 से 16 फरवरी 2020 को। आयोजनकर्ता कौन था? आयुष मंत्रालय। कुल कितने राज्यों ने भाग लिया? तो 17 राज्यों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मेरी यात्रा मोबाइल ऐप किसने शुरू की है? तो आपदा प्रबंधन विभाग व SDRF ने। मेरी यात्रा मोबाइल ऐप से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को आपदा में इमरजेंसी सेवा से लेकर हर तरह की जानकारी एक ही क्लिक पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को उत्तराखंड के किस व्यक्ति को, ठीक है, जनवरी 2020 को उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण मिला है अनिल प्रकाश जोशी जी को। किस क्षेत्र में मिला है? तो समाज सेवा एवं पर्यावरण में। इनको पद्म श्री कब मिला था अनिल प्रकाश जोशी को? तो 2006 में। और पद्म भूषण मिला है इनको 2020 में। दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब देखिए इनको जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कब मिला था? 1999 में। सामाजिक विज्ञान पुरस्कार 2001 में। और जमनालाल बजाज पुरस्कार 2006 में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 को राज्य के कितने टीचरों को शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया 72 शिक्षकों को। देखिए ये इकट्ठे दिए गए हैं। 2015 के लिए 27 शिक्षकों को मिला है, 2016 के लिए 21 और 2017 के लिए 24, यानी टोटल 72 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2020 को उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 2 व्यक्तियों को। पहले इसमें कल्याण सिंह रावत जो समाज सेवा और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर योगी एरोन जो चिकित्सा से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लाइकेन संरक्षण और शोध केंद्र राज्य के किस जिले में खोला गया? तो ये खोला गया है नैनीताल में। कहाँ पे खोला गया है? नैनीताल में। लाइकेन पर शोध करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। देखिए माना जाता है कि जिस क्षेत्र में लाइकेन की प्रजातियाँ पाई जाती हैं वहाँ की आबो हवा जो है बहुत साफ़ होती है। उत्तराखंड में चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल में लाइकेन की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। देखिए लाइकेन का यूज़ किस में होता है? तो एंटीबायोटिक में होता है। किस में होता है? एंटीबायोटिक बनाने में। अगला है, जनवरी 2020 में राज्य के किस व्यक्ति को फ्लोरेंस
नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है सुनीता रावत को। ये पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में जो है दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला है मिस उत्तराखंड 2019 का खिताब किसने जीता? तो अनन्या बिष्ट ने। अगला है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है? तो ये बनाया है CDS किसको बनाया गया है? बिपिन रावत जी को। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल में। ये किस राइफल से संबंधित हैं? तो 5/11 गोरखा राइफल से ये संबंधित हैं। CDS का कार्यकाल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब सपोज़ करो किसी की एज 66 साल की, मतलब ठीक है, सॉरी 66 नहीं, किसी की एज 64 साल, मतलब 64 साल की है, ठीक है, तो वो 2 साल में ही सेवा मुक्त हो जाएगा, मतलब 65, यानी या तो 3 वर्ष पूरे कर ले या वो 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। CDS का गठन 24 दिसंबर 2019 को हुआ है। CDS का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड माउंटेन के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है राज्य की प्रथम कैबिनेट बैठक किस तिथि को आयोजित की गई? तो ये की गई है 8 जनवरी 2020 को। अगला है राज्य में किस योजना को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और मेक माई ट्रिप के बीच समझौता हुआ? तो होम स्टे योजना के, ठीक है, होम स्टे योजना को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और मेक माई ट्रिप के बीच जो है समझौता हुआ है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण या पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन जनित स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा पलायन को रोकना। अगला है 26 जनवरी 2020 को उत्तराखंड की किस बहादुर बेटी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के तहत ICCW मार्कंडेय पुरस्कार दिया गया? तो ये हैं राखी रावत। ये कहाँ की रहने वाली हैं? बीरोखाल ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल की। अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला शूटिंग रेंज किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में। अगला है राज्य के किन जिलों में खेल गांव बनेंगे? तो ये बनेंगे देखिए हल्द्वानी और देहरादून में। किस राज्य की तर्ज पर बनेंगे? तो केरल राज्य की तर्ज पर बनेंगे। इसमें खेल गांव की तकनीक जो होगी प्री फैब्रिकेटेड तकनीक होगी। खेल गांव का उपयोग जो किया जाएगा खेल के अलावा कुंभ, आपदा राहत, पुलिस व्यवस्था के लिए भी किया जाएगा। अगला है उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेल 2021 के लिए उत्तराखंड सरकार ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो यह है www.ukng.in। देखिए इन जरूर याद रखेंगे, कहीं .com मिल जाएगा आपको, ठीक है, तो इस तरह से आपको .in याद रखना है। अगला है उत्तराखंड अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये दूसरा राज्य बन गया है। पहला राज्य महाराष्ट्र, लेकिन उसने 2% आरक्षण दिया था। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला है राज्य सरकार ने वर्तमान में नई जल नीति कब जारी की? तो दिसंबर 19, अगर फुल डेट की बात करता तो 20 दिसंबर 2019। वर्तमान में राज्य के वित्त सचिव कौन बने हैं? तो अमित सिंह नेगी। कौन बने हैं? अमित सिंह नेगी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है 11 शिक्षकों को। देखिए 2 से 4 फरवरी 2020 को द्वितीय नेशनल टीचर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर हुआ? अमृतसर, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के रेलवे स्टेशनों के नाम अब किस अन्य भाषा में भी होंगे? तो ये होंगे संस्कृत में। आपने स्टेशन पर देखा होगा एक तो नाम होता है हिंदी में, ठीक है, एक होता है इंग्लिश में, लेकिन अब आपको संस्कृत में भी मिलेंगे, और संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय भाषा है। अगला है नेशनल स्कीइंग एंड स्नो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने राज्य को पहला गोल्ड दिलाया? तो ये दिलाया है प्रियांशु कवाड़ ने। आयोजन हुआ था ओली चमोली में। अगला है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को सफदर हाजमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं भूपेश जोशी, जो कहाँ के रहने वाले हैं? पिथौरागढ़ के। देखिए सफदर हाजमी पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी उत्तराखंड लखनऊ द्वारा दी जाती है। ये संगीत अकादमी जो है कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। तो इसके द्वारा जो है सफदर हाजमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला है राज्य का पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज किस स्थान पर बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? देहरादून में बनेगा। अगला है राज्य का पहला बैलाड्रम कहाँ बनेगा? तो देखिए ये बनेगा रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। बात करें बैलाड्रम, तो बैलाड्रम होता है साइकिल ट्रैक, जो साइकिल ट्रैक होता है ना, ये साइकिल ट्रैक, तो ये होता है बैलाड्रम। अगला है उत्तराखंड सरकार ने हॉप पोर्टल शुरू किया, यह किन से संबंधित है? तो देखिए हॉप पोर्टल अभी हाल ही में शुरू किया है, तो यह है युवाओं को रोजगार दिलाना, ठीक है। तो देखिए हॉप की फुल फॉर्म पूछता है तो आपको याद होनी चाहिए हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर।
इसने वेबसाइट भी लॉन्च की है www.hop.uk.gov.in। इसका उद्देश्य क्या है, तो कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना तथा डाटाबेस के आधार पर रोजगार या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया? तो आपदा न्यूनीकरण एवं, ठीक है, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को। या इसमें किस व्यक्ति को दिया गया है? तो कुमार मुन्नन सिंह को। दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। ये प्रतिवर्ष 23 जनवरी को ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, ये प्रतिवर्ष 23 जनवरी को दिया जाता है। 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, ये आपने याद रखना है। अगला है, 25 मई 2020 को किन की जयंती मनाई गई? तो ये श्रीदेव सुमन जी की। इनका जन्म हुआ था 25 मई 1915, कहाँ? जोलगांव टिहरी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 25 जुलाई 1944 को आमरण अनशन के दौरान। इनके पिता का नाम है पनहरी राम बड़ोनी और माता का नाम है तारा देवी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने 2020 में किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो यह है संपर्क दीदी मोबाइल ऐप। ठीक है, इस ऐप से जो छात्रों को पढ़ाया जाएगा लेकिन एनिमेटेड तरीके से। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए कितना बजट पेश किया है? देखिए, जब भी बजट पेश होता है वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो 53,526.57 करोड़ का। अगला है, उत्तराखंड की किस सैन्य महिला को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड दिया गया? तो मेजर सुमन गवानी को। अगला है, 2020 में चंबा टनल जो ऋषिकेश धरासू हाईवे पर बना है, इस टनल का निर्माण कार्य किसने पूर्ण किया? तो सीमा सड़क बोलने में बड़ा कभी कभी कोई वर्ड में मुझे परेशानी हो जाती है। तो सीमा सड़क संगठन, यानी जिसको क्या बोलते हैं, BRO। इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? नितिन गडकरी, जो हमारे वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। पूछा जाता है कि ऋषिकेश धरासू हाईवे किस मार्ग पर स्थित है या किस NH पर स्थित है? तो NH 94 पर। ये चारधाम परियोजना यानी ऑल वेदर रोड के तहत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया? तो गैरसैंण चमोली। ये मतलब द्वितीय राजधानी बनाने वाला 5वां राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड 5वां राज्य है। अगला है, अप्रैल 2020 से उत्तराखंड में कुमाऊं के आयुक्त कौन बने हैं? तो अरविंद सिंह हयांकी। अगला है, उत्तराखंड 2020 में वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है पहला राज्य। इसमें 500 स्कूलों के लगभग 1,90,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। अगला है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया? तो देखिए, ये दिया गया मनीष सिंह रावत को, जो एक एथलीट हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? चमोली के। इनको दिया गया 2020 में, लेकिन ये 2017-18 के लिए दिया गया, ये भी आप याद रखेंगे। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? अनूप बिष्ट को, जो एक एथलेटिक कोच है, रहने वाले हैं देहरादून के। उसके अलावा देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2018-19 किसको दिया गया है? मनोज सरकार को। ये एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, निवासी हैं रुद्रपुर के। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया? अरुण कुमार सूद को। ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं और रहने वाले कहाँ के हैं? ये देहरादून के। अगला है, देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर किस राष्ट्रीय पार्क को बनाया गया? तो ये बनाया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। इसमें 10 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे जानवरों को अलग, कोविड-19 की वजह से। ठीक है, जानवरों में जो है कोविड की बीमारी जानवरों में फैल रही थी। ये पहला, ठीक है, देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर किस राष्ट्रीय पार्क को बनाया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। अगला है, कृषि भूमि को पट्टे यानी लीज पर देने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है पहला राज्य, यानी कोई भी जो बंजर ज़मीन है उत्तराखंड में, उसे 30 साल के लिए लीज पर रह सकता है और खेती या जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। तो गाइस, ये थे जनवरी से जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड करंट अफेयर्स और जीके की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।